हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा थर्ड लेक्चर है पार्टनरशिप के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चार स्टेटमेंट एंडिंग में समझ के लिए थे कि एक्चुअल में चार स्टेटमेंट है क्या। तो अभी ये चार स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे जो भी चार स्टेटमेंट हमने समझे थे ना प्रीवियस लेक्चर में वो भी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी। ओके, तो बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए सैलरी। ओके, तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे एक चीज बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है। पहला तो ए जो सैलरी, ए की जो सैलरी है ना, क्या ए की सैलरी इज 25% मोर देन बी। ओके, मोर देन बी बोला है ना। ए की सैलरी 25% ज्यादा है देन बी। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट यहाँ पे अगर बी की सैलरी हम 100% लेते हैं तो ए की सैलरी क्या है 25% ज्यादा। ए का 20% की, सॉरी बी का 20% कितना 25% होगा, तो ए की उतनी तो है बी की जितनी, बट उससे प्लस 20% ज्यादा है तो यहाँ पे 125 आएगा ना, क्योंकि बी का आपका 20% निकालेंगे इसका तो 25 आएगा ना, 125%। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, अज्यूम कर ली बी को 100 ले लिए तो ए में प्लस 25% कर दिया तो 125 आ गया ए की वैल्यू। हाँ, ये क्लियर होगा यहाँ पे। बट देखो लास्ट का एक स्टेटमेंट क्या बोला है, बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज देन ए सैलरी। बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए सैलरी, मतलब ये कुछ सेकंड स्टेटमेंट जैसा हो गया ना। बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज देन ए सैलरी। क्लियर, आई होप समझ रहा होगा कि ऐसा कुछ तो है। बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था क्वेश्चन में, लेस। हाँ, बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए सैलरी, तो सॉरी ये इसके जैसा हो गया, लेस बोला, जैसे कि लेस बोल दिया यहाँ पे, लेस देन ए सैलरी। तो लेस देन ए सैलरी बोला है तो डिफरेंस निकलेगा, अब डिफरेंस कैसा निकलेगा, बड़ ए माइनस बी का डिफरेंस निकलेगा पहले तो, है ना। ए बड़ा है, ए माइनस बी का डिफरेंस कंपेयर किससे हो रहा है, ए की सैलरी से। यहाँ पे कंपेयर बी, तो यहाँ पे बी लिखे, यहाँ पे कंपेयर किसका हो रहा है, ए के साथ। यहाँ पे वर्ड एक मिसिंग था लेस करके, तो इसलिए लेस डाल गया यहाँ पे। बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए सैलरी, तो लेस देन ए सैलरी बोल दिया तो डिफरेंस जैसा आएगा यहाँ पे, ये इस तरीके का है कुछ। तो ए में से ए बड़ा है तो ए में से बी माइनस होगा, ए माइनस बी अपॉन कंपेयर किसका हो रहा है, यहाँ पे बोला था पहले ए के साथ, डिनोमिनेटर में आएगा ए, देन इनटू 100। सिंपल, अब खाली अपने को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, 125 माइनस 100 अपॉन 125 इंटू 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25 अपॉन 125 इंटू ये हो जाएगा 100। देन यहाँ पे इसको 25 वन जा, देन 25 फाइव जा 5, 2 जा 20, तो ये आंसर आ गया 20%। ओके क्लियर, ये समझ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे 20%। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। इसको एक और तरीका आपको मैं सेकंड मेथड बताऊँ, सिंपल सा है। ये तो फर्स्ट मेथड है, आपको समझ गया कि लेस देन बोल दिया, व्हाट परसेंटेज लेस देन, तो लेस देन वाला ये पार्ट हो गया। मोर देन बोलता तो अपने को ये थोड़ा यूज करना पड़ता। बट एक सेकंड तरीका ये भी है कि देखो यहाँ पे क्या बोला, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, है ना। ए सैलरी के 25% ज्यादा है बी की सैलरी से। ओके, तो देखो ये सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ। सेकंड मेथड में ना देखो परसेंटेज क्या है 25 का फ्रैक्शन कितना है, 25 का फ्रैक्शन क्या है 1/4 है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए सैलरी इज 25% मोर देन बी। तो अगर बी की सैलरी समझो कि बी को मैं 4 लेता हूँ क्योंकि 400% है। ए को क्या है, ए की सैलरी बी की जितनी उतनी तो है, बट ए की सैलरी में ना 20% ज्यादा, तो ये एक पार्ट कितना 25% होता है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन हमने सीखे थे, लाइन से ही जा रहे हैं इसलिए तो ए की सैलरी क्या होगी, देखो डिफरेंस क्या है, बी और ए में 20% का डिफरेंस, 25% का डिफरेंस है। तो अगर मैंने 4 लिया, हाँ, तो 25% एक पार्ट कितना होता है 25 होता है, एक पार्ट 25% होता है ना। तो ए को क्या है 25% ज्यादा मिला है बी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। बी के जितना तो मिला है, बट बी से एक्स्ट्रा एक 25% मिला है ना। 25% कितना होता है, ये पूरा 100% है, एक पार्ट हो गया 25%। तो 4 अगर बी है तो ए को उससे 25% ज्यादा मिल रहा है, तो 1% एक पॉइंट मतलब 25%, चार मतलब 100, तो ए को 5 मिल गया। ओके, देन सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 5 इंटू 100।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, ये समझना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, ये कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूँ। देखो 25% का फ्रैक्शन क्या, 1/4, तो बी और ए में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 25% का डिफरेंस है, बराबर 25% होता है 1/4। अगर वैल्यू तो दी नहीं ना, ए बी, खाली इतना बोला है कि ए 25% ज्यादा है, बी ए का पैसा 25% ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए बी, ए इज मोर देन 25%, है ना, ए सैलरी इज मोर देन 25%। तो अगर बी को मैं 4 ही लेता हूँ, हाँ समझो 25 का फ्रैक्शन 1/4 है, तो बी 4 है, तो ज्यादा कितना है, ए बी से 25%। तो एक पार्ट कितना होता है, 25%, रेशियो प्रोपोर्शन हमने सीखे थे, तो एक पार्ट होता है 25%, एक पार्ट और एक्स्ट्रा है 25%। तो जितना बी को मिला उतना ए को मिला है, बट ए को क्या 25% ज्यादा मिला है। मतलब जैसे कि समझो कि ए को 4 तो मिला है जितना बी को मिला है ना, बट उससे एक 25% ज्यादा मिला है, मतलब एक पार्ट मतलब होता है 25%, तो +1, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कि कैसा है कि इससे कैसा टाइम बच जाता है ना, कैसे 2-3 स्टेप कम हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो समझ गया होगा एकदम आसानी से, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करे थे। और ये एक तरीका है कि हाँ शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, क्योंकि बोला है 25% ज्यादा है ए की, तो बी की 4 ले लो, 1/4 का 4, और 25 ज्यादा ना, तो एक पार्ट 25 होता है, 4 मतलब 100, तो इसमें एक पार्ट ऐड कर दो, हो गया 25, तो 5 मतलब 25%, 1% ज्यादा है, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 ही होएगा, तो यहाँ पे एक ऐड कर देने का इसमें, जैसा यहाँ पे दिया है, जैसा आपको बताया। ओके क्लियर। तो अभी इसे सेकंड सम और देखते हैं, सेकंड सम एक और देखते हैं, जिससे सेकंड सम को ना अपन सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट तो एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया, सेकंड सम को अपन ये मेथड सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला मेथड से, जिससे कैसे समझ में आना चाहिए ना, क्लैरिटी और होना चाहिए, क्योंकि ऐसा छोड़ नहीं सकता आपको तो समझाने के बाद। तो इसके ऊपर एक और सम करेंगे जिससे क्लैरिटी मिलेगी अभी हमें। ओके, सेकंड सम दिखते हैं अभी। ओके गाइस, तो सेकंड सम क्या है, इफ ए सैलरी इज 5.55% लेस देन बी सैलरी, तो बी सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन ए सैलरी। ओके, फर्स्ट मेथड से नहीं करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे, क्योंकि सेकंड मेथड तो देखेंगे, ट्राई करके फर्स्ट से भी करेंगे। ओके, तो देखो यहां पे देखो कि क्या बोला, ए सैलरी इज 5.55% लेस देन, तो देखो परसेंटेज जो यहाँ पे क्या दिया, 5.55 दिया है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/18। ए सैलरी 5.55 लेस है 20 के, है ना, 20 से कम है, तो ए की सैलरी 5.55% लेस है एज कम्पेयर टू बी, तो समझो बी को मैं 18 लेता हूं, हाँ, ए को क्या है 5.55 कम मिला है, तो एक पार्ट क्या होता है 5.55 होता है, ए को मैंने 18 ले लिया, बी को 18 ले लिया, ए का कितना होगा, इसमें से एक पार्ट कम ना, एक पार्ट कम, 5.55% लेस मिला है, तो एक पार्ट इंडिकेट क्या करता है 5.55, 1800 है पूरा, बी को समझो हमने अज्यूम कर लिया 18, तो इसमें से एक 5.55 कैंसिल, मतलब एक यहाँ पे आएगा, ए की वैल्यू 17। क्लियर, समझा क्या है कॉन्सेप्ट। 1555 का फ्रैक्शन है 1/18, ए को 5.55 लेस मिला है परसेंटेज एज कंपेयर टू 20 सैलरी, तो 1/18 में से 18 मैंने ले लिया, चलो बी को 18 मिला, और ए को क्या मिला, ए को क्या 5.55% कम मिला, तो 1 कर इंडिकेट करता है 5.55 और 18 पूरा 100%, 100 में से 5.55% कम मतलब एक पार्ट कम हो रहा है, तो इसमें से मैंने ए को एक पार्ट कम दे दिया, मतलब 5.55% सैलरी मैंने कम दे दिया। ओके, ये डिफरेंस कितने का हो गया, ये डिफरेंस 5.55 का ही हो गया ना, परसेंटेज का ए और बी की सैलरी में। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया एकदम। अभी यहाँ पे क्या बोला, लेस देन बोल दिया है ना, फोर्थ स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट लगेगा यहाँ पे। चौथे स्टेटमेंट में क्या है कि 18, अभी यहाँ पे बी बड़ा है तो 18 - 17 होगा, कंपेयर किसके साथ किया है, 20 सैलरी इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज इज मोर, सॉरी मोर बोला है, सॉरी ये थर्ड स्टेटमेंट लगेगा, मोर 20 सैलरी इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज मोर देन ए सैलरी। अभी मोर लेस बोला मतलब डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस मतलब 18 - 17, 17 में से 18 तो कर नहीं सकते, तो 18 - 17 लगेगा, मतलब ये हो जाएगा बी बाय -ए, है ना, अपॉन में कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, मोर देन ए, जिससे साथ कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू नीचे आएगी, ए से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो नीचे आएगी 17 इंटू 100। क्लियर, यहाँ पे क्या बचेगा 1/17 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 5.88। क्लियर,
आई होप आपको समझा होगा। सिर्फ ये जो पार्ट है ना, इस एकदम इजी, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ट्रिकी वाला पार्ट ही नहीं है ये। कैसा है ना, यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि देखो वापिस चाहिए तो एक बार वापिस दोनों जो टाइप है, जो भी तरीका है वो पता है। तो देखो क्या बोला है कि ए सैलरी इज 5.55% लेस देन 20। तो 5.55 का अगर फ्रैक्शन निकाल दो 1/18 आ गया। ओके, ए को 5.55% लेस मिला है, तो यहाँ पे क्या करते कि जो फ्रैक्शन की लोअर वैल्यू मिली ना वो बी को देते, क्योंकि कंडीशन किसके साथ है, पूरी फ्लो कर रही है ए के साथ है ना, ए को इतना कम मिला है। तो एक पार्ट इंडिकेट करता है ना 5.55 रेशियो प्रोपोर्शन में हमने सीखे थे। ये वन पार्ट अगर 5.55 है तो ये 1800 हो गया। तो 18 समझो बी को पूरा 18 दे दिया और ए को क्या मिला 5.55 सैलरी कम मिली उसको परसेंटेज एज कंपेयर टू बी। तो एक पार्ट इंडिकेट क्या करता है 5.55। तो इसमें से अगर मैं एक कम कर दूं, अगर 18 में 17 कर दूं, तो एक पार्ट इंडिकेट क्या करता है 5.55 ना। तो सिंपल इसका डिफरेंस मिल गया 5.55। क्लियर। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, बी सैलरी इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज मोर देन ए सैलरी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, मोर लेस। जो भी स्टेटमेंट आता है मोर लेस जब भी आएगा तो आपको पता है डिफरेंस निकालना होता है, जैसे कि बताया था तीसरे चौथे स्टेटमेंट में मोर और लेस। यहाँ पे मोर बोल दिया तो मतलब a माइनस बी या b माइनस ए। अब बड़ा क्या है, b है, तो 18 में से 17, 18 माइनस 17 अपॉन में जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके a को कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू नीचे आएगी इंटू 100 आगे का। तो सिंपल है। अब 1/17 का आपको पता है फ्रैक्शन परसेंटेज क्या है 5.88। क्लियर हो गया। अगर गेट वालों को तो टेंशन नहीं, गेट में तो कैलसी रहती है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। जो गेट दे रहा है, गेट में तो कैसा वर्चुअल कैलसी होती है, वहां से तो कैसा मिल जाएगा आंसर डायरेक्ट। समझे? क्लियर, कुछ डाउट नहीं, समझ में आ गया। चाहिए तो एक बार प्रीवियस वाले को बता देता हूँ मैं आपको एक लास्ट टाइम। देखो गाइस, तो एक लास्ट टाइम ये भी बता देता हूँ, क्योंकि कैसा कि खाएगा करके आगे भागने से अच्छा ना धीरे धीरे समझ के चलो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 25% ए सैलरी 25% इज मोर देन बी सैलरी। 25% का फ्रैक्शन क्या मिला 1/4 मिला। क्लियर, ये 1/4 मिला। अब 1/4 मिला ना, तो बी को मैं लेता हूँ 4 और ए को क्या करते 25% इज मोर ना, तो एक पार्ट 25% रहता है ना, तो इसमें मैंने एक पार्ट बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया 5 हो गया ना, 5 हो गया। क्लियर, तो ए की वैल्यू आ गई 5। तो सिंपल यहाँ पे क्या बोला है लेस देन में तो ये लगेगा। और देखिए ना सेकंड क्वेश्चन में क्या लगा था मोर देन बोला था ना उसने, मोर देन में ये वाला लगेगा। ओके क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बहुत सारे सम लेके परसेंटेज का। ये प्लेलिस्ट की जो भी ये सीरीज बनेगी ना परसेंटेज से, उसके बाद आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कवर करेगी अपना, एकदम हार्ड एकदम इजी सब चीज। ओके क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।